आदा बर्ज है। उर्दू खबरनामा MCN में मैं ज़की सिद्दीकी आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने शुरू किए गए AMGM के तहत शहरियान औरंगाबाद ने एक ही वक्त में 250 व्हीकल बुक करके फिर से रकम की तारीख और आलमी सतह पर कायम की मिसाल। मुताल्लिका कंपनी के MD के हाथों 101 ग्राहकों में तकसीम की गई ई-कार। जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में कामयाबी हासिल करने तलबा को कदम से कदम मिलाकर चलने की ज़रूरत, कहा रेलवे पुलिस औरंगाबाद डिवीज़न की SP मोक्षदा पाटिल ने। आलमी यौम ख़वातीन की मुनासिबत से इनर व्हील क्लब ऑफ औरंगाबाद की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में गिरां कदर खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन का किया गया पुरतपाक इस्तक़बाल। वक्त देकर मुलाकात न करने वाले म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से कांग्रेस पार्टी के शहर सदर व ओहदेदारान हुए सख्त नाराज। हुकूमत से किया उनके तबादले का मुतालबा। शहरियान बुनियादी सहूलियात से महरूम हो रहे हैं, मगर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को इसकी नहीं है परवाह। हिशाम उस्मानी का इल्जाम। और रास्ता कुशादगी के लिए खुदाई करते वक्त मुताल्लिका कॉन्ट्रैक्टर्स ने तोड़ दिए बेरीबाग के साकिनान के नल कनेक्शंस। ऐन गर्मा के मौसम में पानी से महरूमी पर मुतासिरा साकिनान हुए मुश्तइल। अवामी नुमाइंदों की मदाखलत से हुआ मामला रफा दफा। मुताल्लिका अफसरान से फौरी नल कनेक्शन जोड़ने की गई अपील। अब खबरें तफसील से। एक ही वक्त में 250 ई-व्हीकल बुक करके शहरियान औरंगाबाद ने एक बार फिर से तारीख रकम करते हुए आलमी सतह पर एक मिसाल कायम की है। इस तरह का तासुर टाटा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश चंद्रा ने दिया है। वाज़ेह रहे कि शहर में बढ़ती आलूदगी पर काबू पाने और शहर को ई-व्हीकल मैप पर ले जाने के साथ साथ मराठवाड़ा रीजन में EV इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की गर्ज से 2 माह कबल मराठवाड़ा ऑटो क्लस्टर ने शहरियान औरंगाबाद की हिमायत के बाद औरंगाबाद मिशन ग्रीन मोबिलिटी नामी मुहिम शुरू की थी। पहले मरहले में 250 ई-व्हीकल में से 101 गाड़ियां आज मुतअल्लिका कस्टमर्स में तकसीम की गईं। नाजरीन, ये तो सभी जानते हैं कि रियासत महाराष्ट्र में हमारे शहर की पहचान सनअती पैदावार और ऑटो हब की हैसियत से होने लगी है और अब औरंगाबाद मिशन ग्रीन मोबिलिटी के ज़रिए EV हब बनने की कोशिश की जाएगी। ई-व्हीकल्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम से खिताब करते हुए टाटा मोटर्स पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश चंद्रा ने कहा कि AMGM के अराकीन सिर्फ इनफरादी अतिया कुनंदगान ही नहीं बल्कि शहर औरंगाबाद को हरा भरा, साफ़ सुथरा और आलूदगी से पाक बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। यह देखकर उन्हें मसरत हो रही है। उन्होंने कहा कि वो इस बात पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो इस मिशन का न सिर्फ हिस्सा हैं बल्कि इस तहरीक में शामिल भी हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर EV बुक करने पर शहरियान का शुक्रिया अदा किया और ये भी कहा कि शहर औरंगाबाद ने दीगर रियासतों के लिए भी एक मिसाल कायम की है। शैलेश चंद्रा ने बतलाया कि टाटा मोटर्स भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए हमेशा काम करती रहेगी। उन्हें उम्मीद है कि वो मुल्क को इवॉल्व टू इलेक्ट्रिक में यकजा कर रहे हैं और इस ग्रीन व्यू में दीगर लोग भी शामिल हो जाएंगे। चंद्रा के मुताबिक अब EV से मुताल्लिक़ लोगों का नज़रिया भी बदलने लगा है और अब तक टाटा मोटर्स 20,000 EV कार फरोख्त कर चुका है, जिसकी वजह से 10,000 मेट्रिक टन कार्बन इमिशन में कमी होने में मदद मिली है, जो 1.5 लाख पौधों की शजरकारी करने जैसा है। औरंगाबाद मिशन ग्रीन मोबिलिटी से मुतालिक मालूमात फराहम करते हुए उल्हास गौली ने कहा कि गुज़िश्ता कुछ सालों में शहर में फ़ज़ाई आलूदगी में बेपनाह इजाफे के सबब नेशनल ग्रीन ऑर्बिटरी ने औरंगाबाद शहर पर कुछ पाबंदियां भी आयद की थीं, जिसका हल ढूंढने की गर्ज से रियासती हुकूमत ने ठोस मनसूबाबंदी के साथ साथ
AMGM में शरीक होने का फैसला करते हुए यहाँ भी इस मिशन का आगाज़ किया था और आलूदगी पैदा न करने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तशहीर करने की गर्ज से 2 माह कबल ये मिशन शहर में शुरू किया गया और कम वक्त में ही इस मिशन को शहरियान का भरपूर ताउन मिला है। पहले मरहले में कार के बाद इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर और 2 व्हीलर के अलावा बसें भी लाने की कोशिश की जाएगी। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे और पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता चीफ गेस्ट की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के CEO आस्तिक कुमार पांडे ने कहा कि EV पॉलिसी अपनाते हुए सिटी बस सर्विस में 60 बसें शामिल की जा रही हैं। इसी तरह एम्प्लॉइज़ के लिए EV कार और शहर में 200 से ज़ायद चार्जिंग स्टेशंस कायम करने का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। प्रोग्राम का तारुफ राजलक्ष्मी लोढ़ा ने पेश किया, जबकि शुक्रिया की रस्म सतीश लोढ़ा ने अदा की। इस प्रोग्राम में राज भोगले, मान सिंह पवार, शिव प्रसाद जाधव, प्रसाद कोकिल, आशीष गढ़वे, ऋषि बागला, मनीष शर्मा, गिरधर सिंह संगेरिया, डॉक्टर उल्हास गौली, प्रशांत देशपांडे, सतीश लोढ़ा, सचिन मुड़े, अभय पंचाळ और मनीष धूत भी शरीक थे। बेसिकली औरंगाबाद शहराला पॉवर ऑफ कलेक्टिव्ह विजडमचा वारसा आहे, ज्याच्यात शहरासाठी नागरिकांनी एकत्र येऊन काही चांगल्या गोष्टी कराव्या असं नेहमीच घडत असतं। ह्याच्या आधी अशी अनेक उदाहरणं आहेत की जिथे गिनीज बुकचा विश्वविक्रमसुद्धा औरंगाबादच्या नागरिकांनी केलेला होता सोलर कुकिंगच्या ह्याच्यात। तर त्याच धर्तीवरती हा एक पोल्युशन शहरातलं कमी करावं त्या उद्देशाने ही मोहीम आखण्यात आलेली आहे। मराठवाडा ऑटो क्लस्टर औरंगाबादतर्फे ही मोहीम आखलेली आहे आणि याला औरंगाबाद मिशन ग्रीन मोबिलिटी असं नाव देण्यात आलेलं आहे, ज्याच्या अंतर्गत 4 व्हीलर असतील, 3 व्हीलर असतील, 2 व्हीलर असतील किंवा इव्हन बसेसही असतील, तर अशा सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रिक व्हेकलचा वापर शहरवासियांनी करावा असं त्याच्यात नियोजन केलं गेलेलं होतं आणि ही मोहीम प्रभावीपणे राबवली जावी याच्यासाठी शहरातल्या सर्व संघटनांना सहभागी करून घेण्यात आलं होतं। शहराच्या जे प्रशासकीय अधिकारी आहेत त्यांना सुद्धा या मोहिमेला पाठिंबा देण्याची विनंती केलेली होती आणि सर्वांनी या केलेल्या आव्हानाला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद दिला आणि 4 चाकी गाड्यांचं जे उद्दिष्ट होतं की 250 किमान 4 चाकी गाड्या 31 मार्चच्या आधी औरंगाबादच्या रस्त्यावरती याव्या, तर ते उद्दिष्ट पूर्ण होतं आहे। 250च्या वरती गाड्यांचं बुकिंग झालेलं आहे आणि काल 103 गाड्यांचं वितरणसुद्धा टाटा मोटर्सचे MD यांच्या हस्ते करण्यात आलेलं आहे आणि लवकरच आता 3 व्हीलर EVचं एक प्रदर्शनसुद्धा औरंगाबादला ऑटो क्लस्टरतर्फे भरवलं जातं आहे। 25 आणि 26 तारखेला असं प्रदर्शन असेल आणि ज्या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून कार्गो ऑटो रिक्षा आणि पॅसेंजर ऑटो रिक्षा EV अशा दोन्हींना प्रोत्साहन दिलं जाईल आणि ग्राहकांना अशा प्रकारच्या ऑटो रिक्षा शहरात मॅक्झिमम वापराव्या असं आवाहन केलं गेलेलं आहे। आशीष गर्दे, संचालक मराठवाड़ा ऑटो क्लब। आलमी यौम ख़वातीन की मुनासिबत से इनर व्हील क्लब औरंगाबाद की जानिब से समाज में नुमायाँ कारकर्दगी अंजाम देने वाली मुख्तलिफ नामवर ख़वातीन का इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह मारूफ IPS अफसर मोक्षदा पाटिल के हाथों अमल में आया। इस मौके पर अपने खिताब और रहनुमाई में मशहूर IPS अफसर व औरंगाबाद देही की साबिक पुलिस सुपरिटेंडेंट मोक्षदा पाटिल ने प्रोग्राम में शरीक तालिबात की हौसला अफजाई की और उन्हें कारगर व मुफीद हिदायत देते हुए कहा कि तालीमी मैदान में बढ़ते तकाबुल के इस दौर में उन्हें कदम से कदम मिलाकर चलने की ज़रूरत है और तालिब इल्मी के दौरान तलबा को अपने फैकल्टी के इंतखाब, करियर और निशानात की कमी जैसे कई मसाइल का सामना होता है और इस दौरान उनकी सही रहनुमाई और हौसला अफजाई निहायत ज़रूरी होती है। असातिज़ा और उनके सरपरस्तान और अतराफ़ के हल्कों की जानिब से उन्हें आगे बढ़ने और वक्ती नाकामियों से उभरने का हौसला देना तलबा के लिए इंतहाई कारगर साबित होता है। इसलिए ज़रूरी है कि तलबा को बतला दिया जाना चाहिए कि नाकामी भी कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। इस प्रोग्राम की सदारत इनर व्हील क्लब औरंगाबाद की सदर लता मुड़े ने की, जबकि प्रोग्राम में कसीर तादाद ख़वातीन और तालिबात के साथ साथ इनर व्हील की सेक्रेटरी छाया भोयर, PDC उषा धामने, सुनीता वाजपेयी, पुष्पा राणा
वसुंधरा पाटिल, वृशाली उपाध्याय, सोनम तांदड़े, छत्रपति शाहू महाराज एजुकेशन सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डॉक्टर श्रीकांत देशमुख, डॉक्टर सुभाष भोयर, डॉक्टर दत्तात्रेय शेलके, डॉक्टर उल्लास शिंदे, डॉक्टर गणेश डोंगरे और डॉक्टर लता काले व दीगर मौजूद थे। ऐसे म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जिनके पास अवामी मसाइल के सुनने के लिए वक्त ही नहीं, उनका फौरी तबादला करके उनकी जगह किसी अवाम दोस्त ऑफिसर का तकर्रुर किया जाए। इस तरह का मुतालबा कांग्रेस पार्टी के शहर सदर हिशाम उस्मानी ने हुकूमत से किया है। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस पार्टी के शहर सदर हिशाम उस्मानी की क़ियादत में एक वफ़द आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर आया था। हिशाम उस्मानी का कहना है कि शहरियान के मुख्तलिफ मसाइल, रास्तों की खस्ता हाली और पानी सप्लाई में हो रही बदनज़मियों जैसे मामलात की जानिब इंतज़ामिया की तवज्जो दिलाने की गर्ज से वो लोग आज यहाँ आए थे। उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर के स्टाफ ने मुलाकात के लिए 2:30 बजे का वक्त दिया था, जिस पर वो 2:15 बजे ही के करीब वहाँ पहुँच गए, मगर 1.5 घंटा इंतज़ार करने के बाद भी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने उनसे मुलाकात नहीं की, जिस पर वो शदीद बरहम हो गए और कांग्रेसी वफद वहाँ से चला गया। हिशाम उस्मानी ने मीडिया को बतलाया कि जब सियासी कायदीन के साथ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर का रवैया ऐसा है तो फिर दीगर आम लोगों के साथ उनका बर्ताव कैसा होगा, इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। और यही वजह है कि आज शहरियान बुनियादी मसाइल से जूझ रहे हैं, मगर उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं है। इसके बरक्स वो हुकूमत को गुमराह कर रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस पार्टी की जानिब से वो रियासती वज़ीर आला से मुतालबा करेंगे कि ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर जिनके पास अवामी मसाइल सुनने के लिए भी वक्त न हो, उनका तबादला किया जाए और उनकी जगह किसी अवाम दोस्त ऑफिसर का तकर्रुर किया जाए ताकि शहरियान के मसाइल हल हो सकें। निवेदन था देना माननीय कमिश्नर साहब को शहर के रास्तों के मुद्दे पर, ड्रेनेज की जो इस वक्त दुरावस्था हुई है, पानी का जो समस्या आ रही है, आने वाले दिनों में मुस्लिम समाज के रमज़ान पवित्र महीने की शुरुआत होने वाली है, उससे रिलेटेड कुछ समस्याएं थी। मगर बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कमिश्नर साहब को हमारे लिए या जनता के लिए समय नहीं है। लगभग पौन घंटा या 1 घंटा हम लोगों को हुआ वेट करते हुए। हमने देखा कि कई मीडिया के भी जो हमारे भाई थे वो भी परेशान होकर वहाँ से वेटिंग से उठ के चले गए। और जैसे हम पूछ रहे हैं तो एक जवाब ये दिया जा रहा है कि अभी साहब आधे घंटे में आएंगे, जबकि हमने PRO से बात की थी कि आप वो कहते हैं, उन्होंने कहा था कि 3 बजे से पहले आप लोग आ जाइए, हम आपको मिलवा देंगे। 2:30 से पहले हम लोग यहाँ पहुँच गए, लगभग अभी 3:30 होने को आए हैं, लेकिन कमिश्नर साहब बाहर नहीं आ रहे हैं और अभी पता चल रहा है कि और अभी उनको आधा घंटा और लगेगा। मुझे लगता है शायद साहब आराम फरमा रहे होंगे और इसीलिए शहर की इस वक्त यह अवस्था हुई है। हम मीडिया के माध्यम से ये मांग करते हैं, जो हमने पहले भी की थी, कि तुरंत औरंगाबाद के लिए एक नए प्रशासक की यहाँ पे नियुक्ति की जाए और बदली की जाए। साहब के होते हुए शहर की बदहाली हो रही है। मुझे लगता है हाथ कंगन को आलसी क्या, इस वक्त शहर की जो अवस्था है उसके लिए आप किस नगर सेवक को पकड़ेंगे जाकर? यहाँ पे जिस वक्त 2 साल से सभागृह में नगर सेवक नहीं है, प्रशासक साहब की जिम्मेदारी है कि वो एक समय फिक्स करे और लोगों से मिले, लेकिन हमें यहाँ पता चला कि अभी तक ऐसा कोई समय फिक्स नहीं किया गया है जिसपे वो लोगों से मिलते हैं। अगर आज एक राष्ट्रीय पार्टी के जिला अध्यक्ष के लिए या किसी आमदार के लिए उनके पास अगर समय नहीं है तो आम जनता की क्या अवस्था होती होगी, इसका हम सब विचार कर सकते हैं। मोहम्मद हिशाम उस्मानी, अध्यक्ष औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस। हरसूल टी पॉइंट पर रास्ता कुशादगी के लिए खोदे गए गड्ढों के काम में कॉन्ट्रैक्टर ने बेरीबाग के साकिनान के नल कनेक्शन तोड़ डाले, जिसके सबब यहाँ के लोग पानी से महरूम हो गए और उनमें शदीद बेचैनी व इश्ताल पाया जा रहा है। नाजरीन, गर्मा का मौसम रूब शबाब है और आए दिन धूप की तमाज़त में इजाफा होने लगा है। लोग गर्मी से हलकान होकर पानी पानी करने लगे हैं। ऐसे में हरसूल रास्ते की कुशादगी के लिए मुताल्लिका कॉन्ट्रैक्टर ने गड्ढे खोदते वक्त लापरवाही से बेरीबाग इलाके के तकरीबन 250 ता 300 नल कनेक्शन तोड़ डाले, जिसकी वजह से वहाँ के लोग पानी से महरूम हो गए। लिहाजा ये टूटे नल कनेक्शन दोबारा जोड़कर दिए जाएं, इस मुतालबे पर वहाँ के लोग जमा हो गए, मगर मुताल्लिका कॉन्ट्रैक्टर के रवैये से वो लोग मुश्तइल हो उठे। इससे पहले कि बात मज़ीद बिगड़ती, इलाके के सोशल वर्कर अयूब पटेल, MIM के साबिक ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी वहाँ पहुँचे
اور ان لوگوں نے مشتعل عوام کے غصے کو ٹھنڈا کیا اور انہیں انصاف دلانے کے لیے متعلقہ انجینئر سے بات اور مطالبہ کیا کہ وہ متعلقہ کانٹریکٹر سے کہہ کر بیری باغ کے ساکنان کے ٹوٹے ہوئے نل کنیکشنز دوبارہ سے جوڑ کر فوری دیں تاکہ عین گرمی کے موسم میں انہیں پانی کے لیے در بدر نہ ہونا پڑے۔ ڈیری کو بھیجو یہاں پہ، اور یہ لیگل میں جاؤ مت، تمہارے کو کیا لیگل کر کے لینے کا بعد میں کرو، پہلے کانٹریکٹر کی ذمہ داری ہے تو اسے کام کرا کے دو ہمارے کو۔ پھر یہ انہوں نے جو لیگل والوں نے جو بھرے ہوئے کہاں سے دیا آپ نے؟ ہاں تو شوچالیہ کے پاس سے ڈال کے دیں گے انہیں لائن، کانٹریکٹر شوچالیہ کے پاس سے لائن ڈال کے دیں گے۔ بیری باغ کی جانب سے آپ کے چینل کے مادھیم سے کارپوریشن والوں اور خاص طور سے اشوک کمار پانڈے صاحب جو کمشنر ہیں، ان سے میری سخت وننتی ہے اور ان سے انڈر میں وننتی کرتا ہوں میں کہ ہمارا جو ہم یہاں 25 سے 30 سال پہلے سے یہاں رہ رہے ہیں، آج تک ہمیں کارپوریشن کا پانی نہیں، کئی مرتبہ ہم کارپوریشن بھی آئے، اپلیکیشن دیے پانی کے بارے میں، ہمارے محلے کے یہاں کے تمام ناگرک کارپوریشن کے تمام پروسیجر کو کرنے کے لیے تیار ہیں، پانی کی جو بھی پروسیجر ہے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار، اس کے باوجود بھی کارپوریشن ہماری طرف کیئر نہیں کر رہی ہے۔ لہٰذا بھی ہم نے کچھ تقریباً ہمارے پاس 200 سے 250 تقریباً کنیکشن تھے، وہ بھی یہ روڈ کام کا چلنے کی وجہ سے وہ نل ٹوٹ گئے ہیں، تو وہ تمام ادھیکاریوں کو ان کو یہاں بلا کر آپ کے چینل کے مادھیم سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بڑا مسئلہ ہے پانی کا وہ جلدی سے جلد حل کرے، رمضان آ رہے ہیں اس سے پہلے اگر حل کرے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں، نرم وننتی ہے آپ سے کہ ہماری اس مطالبے کو پورا جلدی سے جلدی کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہرسول ٹی پوائنٹ سے سلوڑ تک نیشنل ہائی وے کا کام چل رہا ہے، اس کام کے چلتے ہوئے جو بیری باغ میں جو 200 سے 300 جو کنیکشن تھے، جو سب لوگوں نے لیگلائز کر کے جو کنیکشن لیے تھے آج سے 10-12 سال پہلے، تو وہ کانٹریکٹر نے کچھ ان کے کام کے چلتے ہوئے وہ کنیکشن ٹوٹ گئے، تو ہم نے کانٹریکٹر سے بات کی ہے، تو کانٹریکٹر کہتے ہیں کہ کارپوریشن کریں گے، کارپوریشن کہتے ہیں کہ این جی پی والے کریں گے۔ ہماری یہی مانگ تھی کہ تینوں ڈپارٹمنٹ ایک ساتھ آئے اور ہماری جو ہے تو سمسیا حل کرے۔ میں کئی دن سے یہ جو روڈ کا کام جو دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر جو ہے پانی کی بہت بڑی سمسیا ہو چکی، مہانگر پالیکی کی جو پائپ لائن جاری تھی روڈ بنانے کی وجہ سے وہ روڈ پورا کھودے گیا، اس لیے پوری پائپ لائن کٹ گئی تھی، اور اب جو ہے کڑک دھوپکالا ہے، ایسے پیریڈ میں کئی دن سے لوگ یہاں پانی کے لیے ایک بوند بوند کے لیے ترس رہے تھے، مگر ہمارے جو ہے سبھی دوست یہاں پر آئے، ناصر بھائی ہے اور ہماری جو پوری ٹیم ہے، یہ سب آنے کی وجہ سے، اور پدمے صاحب آئے اور ہمارے روڈ کانٹریکٹر نوشاد بھائی آئے، اور ان میں ہمارے میں میٹنگ ہو گئی اور یہ جلدی سے جلدی پائپ لائن کا کام شروع ہونے والا ہے۔ آئیے شہر کو صاف ستھرا و خوبصورت بنائیں۔ اس مہم کی شروعات کے ساتھ ہی شہر کے 9 پربھاگوں میں صفائی مہم پر عمل آوری کرتے ہوئے کلیدی و اہم راستوں سے ملبہ و کوڑا کرکٹ اٹھایا گیا ہے۔ عیاں رہے کہ چلا شہر سندر کرو یا نامی یہ مہم گزشتہ روز 14 مارچ کو میونسپل ایڈمنسٹریٹر اشوک کمار پانڈے کی تجویز و ایما پر شروع کی گئی، اور صبح 6 تا 11 بجے تک کے روزمرہ کے صفائی کاموں کے معمولات کے ساتھ ہی مین راستوں کی مکمل صفائی، ڈیوائیڈرز کی صفائی، فٹ پاتھ پر اگی غیر ضروری جھاڑ جھنکاڑ و گھاس پھوس نکال پھینکنے اور چوکپ ہوئے ڈرینیج لائنوں کی درستی، اسی طرح راستوں پر پڑے تعمیراتی ملبوں کو ہٹوانے جیسے اہم کام بھی کیے جائیں گے۔ اس مہم کے تحت بابا پیٹرول پمپ تک کرانتی چوک، مونڈا ناکا، آکاشوانی کے ڈیوائیڈرز صاف کیے گئے۔ اسی طرح جلگاؤں روڈ تا سڈکو بس اسٹینڈ اور ہرسول ٹی پوائنٹ، جامع مسجد سے سینٹرل بس اسٹینڈ، انا بھاؤ ساٹے چوک سے سلیم علی سروور و ٹی وی سینٹر تک کے مختلف صفائی کے کام کیے گئے۔ اسی طرح شہر کے سبھی 9 وارڈوں میں یہ مہم جاری ہے اور صفائی کے کام کیے جا رہے ہیں تاکہ شہر کو صاف و شفاف بناتے ہوئے اس کے حسن میں مزید اضافہ کیا جا سکے۔ حالانکہ ابھی بھی شہر کے کئی علاقے اور ان علاقوں کے عوام و ساکنان خوبصورتی کی اس خوبصورت مہم کے منتظر بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ شیواجی نگر ریلوے گیٹ پر مجوزہ زیر زمین راستے کے لیے معائنہ کرنے گئے افسران و ان کے نفری کا یہاں ساتارا دیولئی جن سیوا کروتی سمیتی کی جانب سے استقبال کیا گیا۔ مذکورہ شیواجی نگر ریلوے گیٹ پر زیر زمین انڈر پاس کے لیے تحویل اراضی کے کام کی تکمیل کے مقصد سے معائنہ کرنے گئے میونسپل کارپوریشن
تعمیرات عامہ و تحویل اراضی کے افسران، اسی طرح ضلع کلکٹر دفتر کے افسران و دیگر متعلقہ افسران و ملازمین سے ساتارا دیولائی جن سیوا کرتی سمیتی کی جانب سے اظہار تشکر کیا گیا اور جلد از جلد تحویل اراضی کا مرحلہ مکمل کر کے یہاں اس زیر زمین راستے کا مسئلہ حل کیے جانے کی ان افسران سے گزارش کی گئی۔ افسران کی اس نفری نے اس اراضی کی مکمل جانکاری حاصل کی اور یہاں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر کرتی سمیتی کے صدر بدری ناتھ تھورات، ایڈوکیٹ شیوراج کڑو پاٹل، مدھوکر پاٹل، لکشمن جاملیکر، وجے کمار گورلے، وشال ٹھینگے، شیوراج جادھو، رام داس منگٹے و دیگر موجود تھے۔ حجاب سے متعلق کرناٹک ہائی کورٹ نے جو فیصلہ سنایا ہے اس پر اظہار ناراضگی کرتے ہوئے ایم پی امتیاز جلیل نے بتلایا کہ جلد ہی دیگر تمام آرگنائزیشنز کے ساتھ بات چیت کر کے اس معاملے میں سپریم کورٹ میں اپیل داخل کی جائے گی۔ دیکھیے، بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک انتم فیصلہ ہے۔ اس کو ناراضگی جتانے کا ادھیکار مجھے اسی کرناٹک ہائی کورٹ کے ایک سپریم کورٹ، جو دیش کا سپریم کورٹ ہے، اسی سپریم کورٹ کے سپریم جج جو تھے، چیف جسٹس آف انڈیا تھے جسٹس جے ایس ورما، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ سپریم کورٹ از سپریم بٹ ناٹ انفیلیبل، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ بہت مہان ہے لیکن وہ غلطی نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو کرناٹک ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج اس ملک کے اندر ایک ایسا ماحول تیار کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بچی اسکول یا کالج کے اندر حجاب پہن کر آ رہی ہے تو وہ حجاب نہیں ہے بلکہ کوئی بم لے کر آ رہی ہے اور وہ بم پھوڑنے والی ہے کر کے اس طرح سے پروجیکٹ کیا گیا ہے۔ اس کو اس طرح سے دھرم کے چشمے سے اور کمیونل نظر سے ہے تو دیکھا گیا، پولیٹیکل اس کے اوپر ہے تو روٹیاں سیکنے کی کوشش کی گئی، جو بہت ہی دربھاگیہ پورن بات ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اسی ملک کے اندر سچر کمیشن تو تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں، اس نے اپنی رپورٹ پیش کری تھی، اس کے بعد رنگناتھ مشرا کمیشن، اس کے بعد محمود الرحمان کمیشن، کنڈو کمیٹی، یہ جتنے بھی کمیشنز تھے یہ سرکار دوارا اپوائنٹڈ کمیشنز تھے جنہوں نے مسلمانوں کے سوشیو ایجوکیشن پولیٹیکل ان کا کیا سٹیٹس ہے اس کی اسٹڈی کرنے کے لیے، اور ہر ایک کمیشن نے اپنی رپورٹ کے اندر ایک بات جو کامن بتائی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا ایجوکیشن پرسنٹیج سب سے کم ہے، اور سب سے زیادہ اگر کوئی کم پڑھے لکھے اگر کوئی بچیاں ہیں سبھی جاتی دھرم اور مذہب کے تو وہ مسلم بچیاں ہیں، اور ایسے میں ہم نے مسلم بچیوں کو جب انکریج کر رہے ہیں، ہم ان کو پروتساہت کر رہے ہیں کہ جاؤ اسکول کے اندر جاؤ، کالجز کے اندر جاؤ، پڑھو، کیونکہ تم پڑھیں گے تو دیش بڑھے گا۔ جب ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں تو اب عدالت یہ کہتی ہے کہ نہیں، تم آؤ تو ہم جو کپڑے پہن کر، دیکھیں یونیفارم کوڈ ہو سکتا ہے اسکول کے اندر، کالجز کے اندر، اس کا آدر کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بچی اپنا سر ڈھک کر آنا چاہ رہی ہے، کوئی حجاب پہن کر آنا چاہ رہی ہے تو اس کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ اور اگر آپ اس کو روک رہے ہیں تو جس پارلیمنٹ کے اندر میں جا کر بیٹھتا ہوں، جہاں پر اس ملک کے قانون بنائے جاتے ہیں، وہاں پر کئی میرے ایسے راجپوت سماج کی، کئی میرے ایسے راجستھان سے آئی ہوئی بہنیں ہیں جو اپنے سر کے اوپر کا گھونگھٹ ہے تو ہٹاتی نہیں ہے، وہ وہاں پر بیٹھتی ہے، گھونگھٹ کے ساتھ بیٹھتی ہے، انہی کے بازو کوئی شلوار شرٹ کے اندر بیٹھتا ہے۔ اس میں آج سڑک کے اوپر دیکھ لیجیے گا، کئی بچیاں ہمارے کو ایسی ہے جو شارٹس کے اندر ملے گی، جو جینس پہن کر گھومتی ہے، جو پھٹی ہوئی جینس پہن کر گھومتی ہے، جو اسکرٹ پہن کر گھومتی ہے، جو ساڑی پہن کر گھومتی ہے۔ کیا ان کے دھرم میں لکھا ہوا ہے کہ تم شارٹس پہن کے جاؤ؟ کیا ان کے دھرم میں لکھا ہوا ہے تم پھٹی ہوئی جینس پہن کے جاؤ، اسکرٹ پہن کر جاؤ؟ کسی کے دھرم کے اندر نہیں ہے۔ اپنی اپنی سنسکرتی، اپنے اپنے کلچر کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور حجاب بھی اگر مسلم بچیوں کے کلچر کا حصہ ہے، وہ اپنے آپ کو ڈھک کر آنا چاہ رہی ہے، تو عدالت نے تو اٹھا کر پھینکنا چاہیے تھا پیٹیشن، اور کہنا چاہیے تھا تم کو جو پہن کر آنا ہے آؤ لیکن پڑھو۔ یہ نہ کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے تو ان لچے لفنگے جو ان بچیوں کو حیران کر رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، مانو ان کو سمرتھن کیا ہے ایک طریقے سے کہ تم جو کر رہے تھے وہ صحیح ہے، اب اس کے اوپر بین لگایا جائے۔ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اب جو ہائی کورٹ کا پورا ججمنٹ پڑھیں گے اور باقی سبھی جتنے بھی کنسرنڈ آرگنائزیشنس ہیں، انڈیویجولس ہیں، ان کے ساتھ چرچا کر سپریم کورٹ میں کچرا کامگاروں کو انتیودے اسکیم کے تحت راشن کارڈ جاری کیے جائیں، اس مطالبے پر کاغذ، کانچ، پترا کامگار سنگھٹنا کی جانب سے ضلع کلکٹر دفتر پر زوردار احتجاج کیا گیا۔
मज़ाहिरीन का कहना था कि कचरा कामगार और मेहनतकश मजदूरों को अंत्योदय स्कीम के तहत राशन कार्ड फराहम करके उन्हें सरकारी राशन दुकान से सस्ते दामों पर राशन फराहम करने की हिदायत हुकूमत ने दे रखी है। इसके बावजूद भी मुतल्लिका इंतज़ामिया ने अब तक कागज़, कचरा, कांच और पतरा चुनने वाले मेहनतकश मजदूरों को अंत्योदय स्कीम के तहत राशन कार्ड नहीं दिए हैं। लिहाजा उन्हें इस स्कीम के तहत फौरी राशन कार्ड जारी किए जाएं। मुजाहिरीन में साथी सुभाष लोमटे, साथी आशाबाई डोके, सूबेदार मेजर सुखदेव बन, मंगल खड़के, गयाबाई, गीताबाई, सावित्रीबाई, सुनीताबाई और कांचनबाई भी शामिल थीं। इस ज़मन में एक मेमोरेंडम भी ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। आम्हाला राशन कार्डाची मागणी आहे। आम्ही राशनवर गेलो तर आम्हाला मोफत राशन भेटत नाही, पैसे देऊनही भेटत नाही। त्याच्यामुळे आमची असं कागदपत्र येतो तर आम्हाला काही विकत घेऊन खायची बी आमची परिस्थिती तेवढी नाही आहे। तर आम्हाला राशन कार्डाची म्हणजे खूप आवश्यकता आहे। आम्ही कचऱ्याच्या गाडीवर काम केलेलं आहे, आम्हाला तिथून पण काढून टाकलेलं आहे, म्हणजे आम्हाला काम पण नाही आहे। तर आमची खूप बिकट परिस्थिती आहे सध्या। घाटी अस्पताल को दवाइयों की फराहमी में ताख़ीर व उसूल छिकनी की सूरत में हाफकिन महामंडल और मुतल्लिकीन के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई के अहकाम हाई कोर्ट ने दिए हैं। इसी तरह दर्ज सुअम व चहरुम की खाली जायदादों के पुर करने की सरगर्मी का आगाज़ 6 ता 8 हफ्तों में मुकम्मल करने के अहकाम भी हुकूमत को दिए हैं। इस मामले में औरंगाबाद के रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील ने बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में रिफाह आम्मा की एक अर्जी दाखिल की थी। इस पर समाअत करते हुए बेंच के जजों वीएस गंगापुरवाला और एसजीडीए ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल घाटी औरंगाबाद में दवाइयों की किल्लत दरपेश आने की सूरत में अदविया फराहमी करने वाले हाफकिन इंस्टीट्यूट और मुतल्लिका अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने के अहकामात हुकूमत को दिए और घाटी में दर्ज सुअम व चहारुम की खाली पड़ी तिब्बी मुलाजिमीन की जगहों भर्ती करने के लिए 6 ता 8 हफ्तों में तमाम सरगर्मियाँ रूबा अमल लाने के अहकाम भी बेंच ने हुकूमत व इंतज़ामिया को दिए हैं। अदालत ने इस पिटीशन की समाअत की माह अप्रैल की 28 मुकर्रर की है। आया रहे कि रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील ने घाटी के मेडिकल कॉलेज व अस्पताल को 25 फरवरी को एक मकतूब लिखा था, जिसमें हाफकिन से मज़कूरा अस्पताल को की जाने वाली फराहमी अदविया के तरीक़ेकार से मुताल्लिक़ शिकायत करते हुए उसूल छिकनी और ताख़ीर का ज़िक्र किया गया था और कहा गया था कि इसी के सबब अक्सर अस्पताल में दवाइयों की किल्लत हो जाती है और मरीज़ों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इम्तियाज़ ने मुतालबा किया था कि CSR फंड से अस्पताल को दवाइयाँ फराहम करवाई जाएँ। अदालत की समाअत से कबल इम्तियाज़ ने अपना मज़कूरा ख़त भी अदालत में पेश कर दिया था। अदालत ने इस ख़त से मुताल्लिक़ मालूमात व कार्रवाई को भी अदालत के इल्म में लाने के अहकाम दिए हैं और हुकूमत से कहा है कि इस ज़िम्न में फ़ौरी तौर पर लाजमी व संजीदा इक़दामात में पहल करे। इस केस में इम्तियाज़ जलील बज़ात ख़ुद अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश कर रहे हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से एडवोकेट SG कार लेकर पैरवी कर रहे हैं। ज़िला हिंगोली के शहर कलमनूरी के साकिनान गुज़िश्ता कई रोज़ से बिजली की आंख मचोली और दीगर मसाइल से दो चार हैं। इस ज़मन में मुस्लिम सेवा संघ का एक वफ़द महावितरण के दफ्तर पहुंचा तो वहां कोई अफसर मौजूद न था, जिस पर उन लोगों ने अपना मेमोरेंडम यहाँ के असिस्टेंट इंजीनियर के मुकफ़ल कैबिन के दरवाजे पर ही चस्पा कर दिया। मुस्लिम सेवा संघ के जिम्मेदारान के मुताबिक शहर में बिजली सप्लाई से मुताल्लिक बेशतर मसाइल हैं और आए दिन उनमें इजाफा ही होता जा रहा है। उनका कहना है कि बार बार बिजली गुल हो जाती है और घंटों नहीं आती। अब तो नूरी महल्ले में रात 1 बजे के बाद बिजली का गुल हो जाना रोज़ का मामूल बन गया है, जिसके हल के लिए मुस्लिम सेवा संघ के जिम्मेदारान आज बिजली सप्लाई कंपनी के दफ्तर पहुंचे, मगर वहां कोई भी जिम्मेदार ऑफिसर मौजूद नहीं था और तो और असिस्टेंट इंजीनियर का कैबिन भी मुकफ़ल था। लिहाजा वफ़द में शामिल अफराद ने बंद दरवाजे पर ही अपना मेमोरेंडम चस्पा कर दिया और अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इस वफ़द में संघ के ज़िला सदर शेख आमिर, तालुका सदर शारिक रज़ा, फिरदौस नाइक, शेख जाबिर, आलिम कुरैशी और दीगर शामिल थे। इन लोगों ने इंतबाह दिया कि ये मसला फौरी हल न किया गया तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के घन कचरा डिपार्टमेंट ने शहरियान की जानिब से मौसूला शिकायत
100% दूर कर दी हैं। ये दावा मुताल्लिका इंतज़ामिया ने किया है। इस ज़िम्न में गुज़िश्ता शाम एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसके ज़रिए बताया गया है कि सफाई से मुताल्लिक शिकायत दर्ज करवाने की गर्ज से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शिकायत के इजाले का खुसूसी तकरार निवारण केंद्र कायम किया गया है, जहां शहरियान व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात का इस्तेमाल करते हुए अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं और गुज़िश्ता कल तक उन्हें सफाई से मुतालिक जितनी भी शिकायतें मौसूल हुई थी उन्हें दूर कर दिया गया है। प्रेस नोट में मज़ीद बतलाया गया है कि शहर में कचरा निकासी के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने और शहरियान की शिकायतें दूर करने की गर्ज से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की रहनुमाई में खुसूसी सेल कायम किया गया है और मोबाइल नंबर्स भी जारी किए गए हैं। शहरियान मोबाइल नंबर 8085050002 या 8055128080 पर रास्त राब्ता कायम करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। फिर इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया पर मैसेज के ज़रिए या कमेंट के ज़रिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस सेंटर पर तैनात सुयोग शिरसाट, प्रतीक साड़वे, रोहित अंकुशे ये सभी मुलाजिमीन शिकायत दर्ज करके उन्हें हल करवाते हैं। तकरार निवारण केंद्र पर 24 घंटे मुलाजिमीन मौजूद रहते हैं और गुज़िश्ता कल तक इस सेंटर को जितनी भी शिकायत मौसूल हुई थी वो तमाम ही हल कर ली गई हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजर्रद जिक्र करने और नाई समाज से मुताल्लिक काबिल एतराज़ तबसरा करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए जालना में नाभिक समाज संगठन ने मरकज़ी वज़ीर राव साहब दानवे की आधी कटिंग बनाने वाले नाई को 21,000 रुपये इनाम देने का ऐलान किया है। इस मामले को लेकर जालना में नाई समाज की संगठन की जानिब से एहतजाज किया गया और तंजीम ने ऐलान कर दिया कि जो कोई नाई शिवाजी महाराज और नाई समाज की तज़हीक करने वाले मरकज़ी वज़ीर राव साहब दानवे की आधी अधूरी कटिंग करेगा उसे 21,000 रुपये बतौर इनाम दिए जाएंगे। जालना में महाराष्ट्र नाभिक महामंडल के ज़ेर एहतमाम यह एहतजाज किया गया। इस मौके पर काले झंडे भी दिखाए गए। नाई समाज का इल्ज़ाम है कि दानवे ने अपने एक भाषण में तिरुपति बालाजी के मंदिर में मुंडन व कटिंग करने वाले नाइयों से मुतालिक इहानत आमेज़ तबसरा किया। समाज का मुतालबा है कि उनकी इस हरकत से पूरे नाई समाज के जज्बात मजरूह हुए हैं, इसलिए राव साहब को चाहिए कि वो फौरी तौर पर समाज से माफ़ी मांगें, वरना मुस्तकबिल में नाई समाज भाजपा को वोट भी नहीं करेगा। इस तरह की तजवीज़ समाज में मंजूर कर ली जाएगी। इस तरह का इंतबाह भी इस एहतजाज के दौरान दिया गया है। 3 वर्षात काहीच नाही ना, आम्ही फक्त 10 लाखाचा सिमेंटचा रस्ता, 20 लाखाचा ते तिरुपती बालाजी नाही का पण दर्शनाला गेलं ना, गेल्या गेल्या बाहेर पडला ते केस दान करून टाकते। वारीक मोठे हुशार झाले, कारण गिरायकाच्या आधी वारीक तरी काय करतील, आलं गिरायक की नाव्याजवळ जाऊन बसतो, तो दिवस लावतो, पाणी लावतो 2 वाजता मारतो, बैस म्हणतो बाजूला, दुसरा आला की पाणी लावतो, 2 वाजता मारतो, बैस म्हणतो बाजूला, कारण गिरायक जाऊ नये ना, गिरायक जाऊ नये म्हणतो मारतो 2 वाजता। आणि असा दिवस चालला की मग एकाएकाची हजेमत करतो, असे 2 वाजता मारून पुरवले 3 जण की तुम्ही बी जाऊ नये कुठं म्हणून। अशी खेळ चाललाय सध्या आपल्या जालन्याचा, यार पूर्ण डोकी कोणीच करत नाही, 2 वाजता खेळ चालला। पाऊस पुढं काही झाल्यानंतर 2024 नंतर पण केंद्र सरकारकडून तुमच्या जेवढ्या अपेक्षा असतील त्या सगळ्या अपेक्षा आम्ही पूर्ण करू, त्यामध्ये कुठलीही कसर आम्ही करणार नाही। त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एकेरी उल्लेख या आमच्या राजासंदर्भात या ठिकाणी केलेला आहे। यापूर्वीही शेतकऱ्यासंदर्भात आक्षेपार्ह वक्तव्य त्यांनी या ठिकाणी केलेले, असे अनेक वक्तव्य त्यांनी केलेले, परंतु परवा एका कार्यक्रमामध्ये नाभिक समाजाच्या भावना दुखवण्याचं काम त्यांनी या ठिकाणी केलेलं आहे। बालाजी संस्थांचा उदाहरण देत असताना त्यांनी नाभिक समाजाचा अवमान या ठिकाणी केलेला आहे। रावसाहेब दानवे यांची आर्थिक कटिंग करणाऱ्याला महाराष्ट्रातून 21,000 रुपयाचं बक्षीस आम्ही त्या ठिकाणी देणार आहे। आणि
ज्या ज्या ठिकाणी आमचं प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब भाजपचे प्रदेश आदरणीय दादा यांना विनंती आणि आव्हान आहे की अशा वाचाळवीरांना या ठिकाणी आवरलं पाहिजे. नसता महाराष्ट्रातली ही बहुजन जनता या ठिकाणी आपल्या पाठीशी राहणार नाही. आणि उद्या जर माफी या रावसाहेब दानवेंनी महाराष्ट्राच्या जनतेची मागितली नाही तर भाजपला कुठल्याही निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रातल्या आमच्या समाजाचं असो की बाराबलुतेदाराचं मतदान होणार नाही असा ठराव आम्ही या महाराष्ट्रामध्ये या ठिकाणी करणार आहोत. याची दक्षता भाजपच्या लोकांनी त्या ठिकाणी घ्यावी एवढे आग्रहाचं आव्हान आपल्यासमोर या ठिकाणी करतो. मंजले गांव में सब डिविजनल ऑफिसर के दफ्तर पर किसान सभा ने अपने मुख्तलिफ देरीना मसाइल और गन्ने की फसल को लेकर एक शदीद एहतजाजी मोर्चा निकाला. किसान सभा की जानिब से 2020 के फसल बीमा, आसमानी आफात और तूफ़ानी बारिशों के नुकसानात के 25% अनुदान और इजाफी गन्ने के मसाइल को लेकर ज़िला बीड़ में शदीद एहतजाज जारी है. इसी एहतजाज के एक हिस्से के बतौर गुज़िश्ता रोज़ 14 मार्च को किसान सभा के कायदीन कामरेड अजय बुरांडे और कामरेड दत्ता डाके की क़ियादत में मंजले गांव के मोढ़ा मैदान से मोर्चा निकाला गया, जो यहां सब डिविज़नल ऑफिसर के दफ्तर पर ले जाया गया. मोर्चे में शामिल किसानों व कारकुनान ने किसानों के मसाइल को तवालत में डालने का इल्ज़ाम आयद करते हुए रियासती हुकूमत के ख़िलाफ़ जमकर नारेबाजी की. इस मौके पर कहा गया कि हुकूमत फौरी उनके मसाइल को हल करे और मतालिबात की तकमील करे, वरना इस एहतजाज को मज़ीद शदीद किया जाएगा. इस मोर्चे में कॉमरेड मोहन जाधव, सुभाष डाके, मुसद्दिक, शिवाजी कुरे, कॉमरेड बलीराम भुम्बे, कॉमरेड विनायक चौहान और किसान सभा के दीगर कारकुनान, ओहदेदारान व कसीर तादाद किसान शामिल थे. नाजरीन, खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर. हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले. फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने शुरू किए गए AMGM के तहत शहरियान औरंगाबाद ने एक ही वक्त में 250 व्हीकल बुक करके फिर से रकम की तारीख और आलमी सतह पर कायम की मिसाल. मुताल्लिका कंपनी के MD के हाथों 101 ग्राहकों में तकसीम की गई ई कार. जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में कामयाबी हासिल करने तलबा को कदम से कदम मिलाकर चलने की ज़रूरत, कहा रेलवे पुलिस औरंगाबाद डिवीज़न की SP मोक्षदा पाटिल ने. आलमी यौम ख़वातीन की मुनासिबत से इनर व्हील क्लब ऑफ औरंगाबाद की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में गिरां कदर खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन का किया गया पुरतपाक इस्तक़बाल. वक्त देकर मुलाकात न करने वाले म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से कांग्रेस पार्टी के शहर सदर व ओहदेदारान हुए सख्त नाराज. हुकूमत से किया उनके तबादले का मुतालबा. शहरियान बुनियादी सहूलियात से महरूम हो रहे हैं, मगर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को इसकी नहीं है परवाह. हिशाम उस्मानी का इल्जाम. और रास्ता कुशादगी के लिए खुदाई करते वक्त मुताल्लिका कॉन्ट्रैक्टर्स ने तोड़ दिए बेरीबाग के साकिनान के नल कनेक्शंस. ऐन गर्मा के मौसम में पानी से महरूमी पर मुतासिरा साकिनान हुए मुश्ताइल. अवामी नुमाइंदों की मदाखलत से हुआ मामला रफा दफा. मुताल्लिका अफसरान से फौरी नल कनेक्शन जोड़ने की गई अपील. इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है. मैं ज़की सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ. कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ. खुदा हाफिज़.